जब मनुष्य भक्ति करता है और भक्ति में वो खरा नहीं उतरता तब तक मैं दर्शन नहीं देता हूं। सोने को उतना तपाया जाता है जितने में वो चोट सहन कर ले। तपने का मतलब क्या है? सोने को इतना तपाया जाता है कि वो चोट सहन की क्षमता कर ले, तब जाके उसका जेवर बनता है। कम तपा हुआ सोना टुकड़े टुकड़े होके बिखर जाता है। ऐसे ही मनुष्य क्षमतावान कब बनता है? बार बार भजन, बार बार भजन, बार बार भजन गा गा करके, और वो पिघल जाता है। और पिघल करके शब्द की चोट सहन कर लेता है, अपमान करने वाले को सहन कर लेता है, निंदा करने वाले को सहन कर लेता है, तिरस्कार करने वाले को सहन कर लेता है, अपनी बुराइयों को अच्छाइयों में परिणित कर लेता है। तब जाकर के वो संत का निखार आता है, तब परमात्मा उसको मिलते हैं। गोविंद भगवान की जय हो। छोटी सी बात हो गई, निकल गए बखान करने। उसने मेरे लिए ऐसा कहा, खुद ही खुद की बुराई करने लगे। मीराबाई ने ऐसी भक्ति करी कि मैं चाहता दर्शन दे देता, पर जब तक मीरा ने जहर नहीं पिया तब तक मैं दर्शन देने नहीं गया। शबरी ने भक्ति करी। कैसी भक्ति करी पता है आपको? शबरी की भक्ति, शबर जाति एक भीलों की जाति होती, शबर नाम जाति। तो जब शबर जाति में शबरी मां का जन्म हुआ तो ये कुरूप थी, कुरूप थी शबरी, रूपवान नहीं थी। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि विवाह आदि कर्म होते थे ना, रात्रि में होते थे, और दुल्हन भी घूंघट में रहती थी, और दूल्हे के भी सेहरा लगा करके उसका चेहरा कोई न देखे। रिश्ता भी होता था ना, न लड़का लड़की को देखता, न लड़की लड़के को देखती थी। शबरी के पिता ने कहा कि मेरी बेटी बड़ी कुरूप है, और दिन में अगर मैं इसको दिखा दूंगी तो ये कुमारी रह जाएगी, कोई इसको वर्ण नहीं करेगा। ऐसा भाव करके और रात्रि काल में शबरी का विवाह करके, और महाराज यहां से शबरी को विदा किया। न कोई गाड़ी घोड़ा था, न कोई वाहन था बारातियों का। उस समय में सिर्फ पैदल यात्रा होती थी। रात्रि में अपनी बेटी को विदा किया। आगे आगे वर जा रहा था, पीछे पीछे वधू नाम शबरी जा रही थी। जैसे प्रातः काल हुआ, मतंग ऋषि के आश्रम के पास होके दोनों जा रहे थे, बारात चली जा रही थी विवाह करके। उस समय दुल्हे ने देखा कि देखूं तो सही मेरी पत्नी कैसी है। मुड़ करके देखा तो शबरी दुल्हे से कई कद लंबी थी और कुरूप भी थी। दुल्हे ने कहा ऐसी स्त्री के साथ मैं जीवन कैसे बिताऊं, और शबरी को वहीं छोड़ करके और दुल्हा निकल गया। विवाह संस्कार का मतलब ही होता, विवाह होने के बाद कन्या पिता घर त्याग कर देते। शबरी ने कहा अब मेरा क्या हो। रोती बिलखती शबरी मतंग ऋषि के आश्रम पे पहुंच गई और अपनी व्यथा कही अपने गुरु से। मतंग मुनि से कहा कि महाराज जी मेरे साथ ये घटना हुई। मतंग ऋषि ने कहा कि आओ बेटा तुम आश्रम पे रहो। यद्यपि भिलनी थी, कई संत और आश्रम में रहते थे, बहुत विरोध हुआ, शबरी को मत रखो, शबरी को मत रखो। मतंग ने कहा कि मेरी शरण में आई है, और गुरु वो सिद्ध होता है कि जाति बिरादरी का परित्याग करके सबको संभाव देखने वाला वो सिद्ध गुरु होता है। मतंग ऋषि ने अपना आश्रय दिया शबरी को, और आश्रय दे करके और कहा कि बेटा यहीं पे रहना, भगवान का भजन करना, राम राम गुण गाना। एक दिन निश्चय ही तेरे दरवाजे पे राम आएंगे और राम तुझे दर्शन देंगे। शबरी ने सोचा मैं कार्य क्या करूं। शबरी विचार करने में काम क्या करूं, तो उसने ध्यान रखा कि मेरे गुरु नदी में स्नान करने जा रहे हैं, स्नान करके आते हैं, इनके पांव में कंकड़ पत्थर न लग जावे। तो नित्य शबरी अपने गुरु के पीछे पीछे जाती। गुरु स्नान पूर्ण करते थे ना, उससे पहले वो कंकड़ पत्थर बीन करके रास्ता साफ कर लेते थे। मेरे गुरु ही मेरे भगवान।
मेरे गुरु ही मेरे परमात्मा है, ऐसा भाव करके और शबरी एक एक पत्थर बीन के रास्ता साफ करता। समय निकलता गया। जब मतंग ऋषि की आयु पूर्ण हुई और संसार छोड़ने का मौका आया तो शबरी को बुलाया और कहा कि बेटा भगवान मिलने आएंगे तेरे से। मिलेंगे नहीं कहा, क्या कहा मतंग ऋषि ने? भगवान मिलने आएंगे तुमसे, तुम यहीं बैठना और जैसी सेवा मेरी करती थी बेटा वैसी सेवा परमात्मा की करना, उनका रास्ता बुहारते रहना, परमात्मा आएंगे। अब इच्छा हमारी सबकी है, हम सब चाहते हैं कि हमारे घर हमारे भगवान आए, हमारे घर हमारा परमात्मा आवे। हम सब चाहते हैं रास्ता हम नहीं बुहार, व्यवस्था हम नहीं जमाते, भगवान हमारे घर आ जाए। कैसे आएंगे? तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? शबरी भिलने से सीख लेना। मतंग ने संसार छोड़ दिया, गुरु के वचन मान करके शबरी हमेशा उस रास्ते को बुहारती थी जहां से मेरे भगवान आएंगे, मेरे भगवान आएंगे, ऐसे रास्ता बुहारती थी। सीता जी का हरण होने के बाद जब राम जी सीता जी की खोज में निकले ना तो जटायु के पंख कटे हुए पड़े थे। जटायु को गोद में लेकर के भगवान ने कहा कि जटायु तेरे पंख ला दूं। जटायु ने कहा नहीं भगवान, आपकी गोद में अगर मेरे प्राण छूट रहे हैं ना, इससे ज्यादा मोक्ष और क्या होगा। क्या पता मुझे नए पंख लग जाए, मुझे अभिमान आ जाए कि राम जी ने मुझे पंख लगाया, अब मैं उड़ूंगा। मेरे भाई ने पंखों से उड़ान भरी थी, संपाति ने, पंख जल गए थे उसके। प्रभु मैं मुक्ति चाहता हूं क्योंकि आपका जो अवतार हुआ है ना वो अपने भक्तों के लिए हुआ है, वो कल्याण करने के लिए हुआ है। और हे नाथ, रास्ता तो ये जा रहा है सीधा ऋषिमुख पर्वत, पर आप रास्ता, जटायु को भगवान ने अपना धाम दिया और वहां से शबरी, ये शबरी बुला रही थी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।